आओ सुनाऊं दूसरी दुनिया में रहने वाले कुछ लोगों की कहानी और जिसकी सूचना जिसका प्रमाण देने के लिए सामने आए अमेरिका के रक्षा मंत्रालय या रक्षा विभाग के कुछ कर्मचारी कर्मचारी नहीं, अगर बात करें तो वो उनके फौज से हैं, आर्मी से हैं। और उन्होंने कांग्रेस मीट में क्या कहा, प्रेस वार्ता में क्या कहा, आप हंसते हंसते पागल हो जाएंगे। यानी कि उनके अनुसार दुनिया में यूएफओ हैं, यानी कि ये जो क्या कहते हैं उसको हमारे भारत में तो मुँह नोचवा कहा जाता था, चोटी कटवा कहा जाता था। चोटी कटवा जानते हैं ना, कि वो दूसरी दुनिया से आते थे और महिलाएं सोए रहती थी और उनके बालों को काट लेते थे। और मुँह नोचवा ऐसा था कि कोई कहीं पर जाता रहता था, एक मतलब रोशनी की तरह आता था और उस आदमी का मुंह नोच लेता था। नोच का मतलब पूरे मुंह को ख़राब कर देता था। तो उसे हमारे यहाँ एलियन, जिसे अमेरिका वाले कहते हैं, उसे हमारे यहाँ मुँह नोचवा और चोटी कटवा के नाम से जाना जाता है। पूरा मामला जानेंगे, मामला क्या है, बहुत ही मज़ेदार मामला है और दुनिया में क्या चल रहा है उसी के मद्देनज़र इसको हम लेने वाले हैं। तो यूएफए एरिया अ कॉमन साइट फॉर्मर मिलिट्री ऑफिसर टेल्स कांग्रेस। भैया इनकी अंग्रेजी इतनी अजीब होती है कि इसका हिंदी अनुवाद भी करके पढ़ो ना तो आधा तो समझ में नहीं आता है। तो इसीलिए हम यहाँ पे बैठे हुए हैं ना कि आपको कहीं ना कहीं से जुगाड़ लगा के सारी सूचनाएं प्रस्तुत कर देंगे। तो आइए बात करते हैं अमेरिका में क्या हुआ और किस प्रकार से सारा मामला सामने आया। मामला ये है कि भैया अमेरिका में ही आपको उड़न तस्तरी देखने को मिलती है, अमेरिका में ही एलियन आते हैं। यहाँ तक कि दुनिया में ये भी खबरें चलती हैं कि नासा के जो वैज्ञानिक हैं ये सब एलियन पकड़ के कहीं पर बंकर बनाए हुए हैं, वहाँ पे रख के उन पे प्रयोग करते हैं, उनको फौज में भर्ती करते हैं। पता नहीं क्या क्या अफवाह इस दुनिया में भरी पड़ी है। तो इसी चीज़ को लेकर वहाँ पे एक जो आर्मी के कुछ सैनिक थे उन लोगों को लेकर एक संगठन बनाया गया था कि भैया तुम जांच करो कि ऐसा कुछ होता है कि नहीं। खैर दुनिया में अफवाह तो यही है कि नासा के पास यूएफए यानी कि ये आपका मुँह नोचवा या चोटी कटवा या अमेरिका की भाषा में कहें तो एलियन है। ठीक है, हमारे यहाँ तो वो जादू था ना और ऋतिक रोशन वाला फिल्मिया वाला, तो उसी तरह का वहाँ पे भी हो सकता है। तो डेविस ग्रूस जो थे वायुसेना और राष्ट्रीय भू स्थानिक खुफिया एजेंसी में एक खुफिया अधिकारी के रूप में उन्होंने 14 वर्षों तक सेवा दी थी और 2 पूर्व लड़ाकू पायलट के साथ हाउस ओवरसीट समिति की राष्ट्रीय सुरक्षा उप समिति के सामने पेश हुए। यानी कि डेविस ग्रूस थे जो कि वायुसेना से पहले से जुड़े हुए थे और ये कई दशकों से मतलब 14 वर्षों तक इन्होंने काम किया था। इनके साथ 2 पायलट भी जो लड़ाकू पायलट हैं यानी कि एयरफोर्स के जो पायलट हैं वो आए और हाउस ओवरसीट समिति यानी कि वहाँ की जो समिति है उसके सामने आए और उनके सामने अपने अनुभव के बारे में बताते हुए ये बातें कही कि उन्होंने इस साल की शुरुआत तक जब जांच करना शुरू किया तो इन्होंने कुछ ऐसी अजीब सी चीज़ देखी, कुछ ऐसे यान देखे कि जिसकी टेक्नोलॉजी बहुत ही तगड़ी थी। यानी कि जो हमारे देश की टेक्नोलॉजी है उससे कई गुना तेज़ थी और उनकी स्पीड इतनी तेज़ थी कि हम उसको पहचान भी नहीं पाए कि उसके अंदर कौन है, क्या है, उसकी जो ऊर्जा थी उसको हम समझ नहीं पाए। इस प्रकार की बातें डेविस ग्रूस और वो दोनों पायलट जो थे, लड़ाकू पायलट थे, उन दोनों ने बताया, एयरफोर्स के पायलट्स। ठीक है, तो इन सारी चीज़ों को लेकर सारा मामला निकलते आया और ये दोनों मतलब कन्विंस करने की कोशिश कर रहे थे कि हम जो जांच कर रहे थे हमारे अनुसार कुछ ना कुछ तो है जो इस दुनिया से परे है और वो आता है और यहीं पर हमारे यहाँ उसकी ससुराल है अमेरिका में, क्योंकि वह अमेरिका में ही तो आता है, इंडिया में नहीं दिखाई देता है, जर्मनी में नहीं दिखाई देता, जापान में नहीं दिखाई देता है, रूस में नहीं दिखाई देता, चाइना, भाई चाइना में उसको आना चाहिए ना कि अगर उसको कुछ कचर पचर खाना होगा तो चाइना में उसको मिल जाएगा, सांप बिच्छू। ठीक है, लेकिन वहाँ नहीं आता है, सिर्फ वो आता है कहाँ पे, अमेरिका में ही आता है। तो ये सारी चीज़ें ये लगातार बता रहे थे।
तो इस प्रकार से उन लोगों के द्वारा ये सारी बातें कही जा रही थी। अगर विस्तार से इस पे हम नज़र डालें तो जो गुरुस थे उनके द्वारा ये कहा गया कि 2019 में एलियंस के बारे में जानकारी जुटाने के लिए सरकारी टास्क फोर्स के द्वारा एक टास्क फोर्स का गठन किया गया, जिसने इस मिशन से संबंधित सभी उच्च वर्गीय कार्यक्रमों की पहचान करने की, यानी कि किस प्रकार से ये जो यूएफओज हैं, यानी कि जो एलियन हैं हमारे पृथ्वी के वायुमंडल में आते हैं और किस प्रकार से जाते हैं, इन सारी चीज़ों की जांच करने के लिए हमें और हमारी टीम को रखा गया था। और ग्रूस ने कहा कि ये कार्यक्रम जो था अमेरिका सरकार के द्वारा हमें ये बताया गया था कि हम ये जानकारी निकालें कि किस प्रकार से वो हमारे यहाँ आते हैं। तो हमने भी ये चीज़ें देखी और एक नहीं कई बार हमने ये देखा कि जो एक यान आता है और इतनी तेज़ गति से आता है और चला जाता है, और मतलब कि उसको हम पकड़ ही नहीं पाते, उसकी इतनी ऊर्जा होती है। जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि एलियन आते हैं ससुराल में अमेरिका में और फटाक से चले भी जाते हैं। तो इस प्रकार की बातें हो रही हैं। तो कुछ लोगों ने ये भी पूछा कि क्या आप लोगों ने एलियन छुपा के रखा है, कोई पकड़ा हुआ है, उन एलियंस को कहीं पर रखे हैं, उस पर प्रयोग वगैरह कर रहे हैं। तो मुस्कुराते हुए एक गुरुस ने या उनके एक अधिकारी ने कहा कि ये बहुत कॉन्फिडेंशियल बात है भैया, हम बताएंगे नहीं तो हमारे ऊपर हमारी आर्मी कार्रवाई कर देगी। तो ये सारी चीज़ें मतलब कि गजब बात है भैया कि ये बताना भी नहीं चाह रहे हैं और बता भी रहे हैं। भाई अगर तुम्हारे पास कुछ है तो बता दो, तुम्हारे पास कुछ नहीं है तो ये भी बता दो। भाई इनके जो अमेरिका है ना, अमेरिका की जो नासा संस्था है, उसके बारे में एक और अफवाह उड़ती है कि जो ये चाँद पर गए थे, तो ये झूठ मूठ का ये बताते हैं कि ये चाँद पर गए थे। इन्होंने एक नकली चाँद जैसा माहौल अपने अमेरिका में ही तैयार किया था और उसी पर जाकर वहीं पर फ़ोटो खींच के दुनिया को भेज दिए कि हम चाँद पर गए हैं। ऐसे इल्ज़ाम अमेरिका के नासा के ऊपर लगते हैं और बहुत सारे इल्ज़ाम इसी प्रकार चाइना के लोगों के ऊपर लगते हैं और दुनिया मजा लेती है इन चीज़ों का। तो यही सारी चीज़ें हैं। तो जब ये पूछा गया कि क्या अमेरिकी सरकार को इन चीज़ों के बारे में कुछ पता है, कुछ जानकारी है कि कोई एलियन छुपा के रखा गया है, तो ग्रूस ने ये कहा कि अमेरिका को ये जानकारी है। 1930 के दशक से ही ये जानते हैं कि गैर मानवीय गतिविधि पृथ्वी पर हो रही है, अमेरिका में हो रही है। जो गैर मानवीय गतिविधि का मतलब कि जो मानव नहीं है, कोई दूसरे अन्य ग्रह से आते हैं जिन्हें हम एलियन का नाम देते हैं। तो ऐसा अमेरिका के लोगों द्वारा या अमेरिका सरकार के द्वारा या नासा के द्वारा ये बातें कही जा रही थी। यानी कि कुल मिला जुला कर ये दोनों तीनों आए और मीडिया प्रेस करते हैं और थोड़ा मौज मस्ती करते हैं और हवा पानी बनाते हैं कि मीडिया में नासा का नाम थोड़ा सा उछले कि एलियन वाला माहौल जो है अमेरिका की तरफ पहले से ही रहता है कि भाई एलियन अमेरिका में ही आते हैं। मैंने पहले बताया कि इनकी ससुराल है वहाँ पे, तो आते हैं ससुराल में नाश्ता पानी करते हैं और चले जाते हैं। तो एक काम करो भाई, इस बार एलियन आए तो भारत की तरफ भी भेज देना। भारत में तो सिर्फ मुँह नोचवा और चोटी कटवा ही दिखाई देते हैं। तो उम्मीद है कि आपको ये आर्टिकल हिंदी में तो अभी तक कहीं पर उपलब्ध नहीं है, तो हमने आपको बताने की कोशिश की है और आपको जानकर ये दुनिया में क्या चल रहा है अमेरिका जैसे देशों में। ऐसे भी जैसे हमारे यहाँ कुछ लोग हैं जो मीडिया में आते हैं और कुछ ऐसी बातें बोल जाते हैं कि लोगों को थोड़ा सा मज़ा आ जाता है, उसी प्रकार से अमेरिका में भी कुछ लोग ऐसे हैं कि जो मीडिया में आते हैं और थोड़ा सा इंजॉय करा देते हैं बैठे बिठाए लोगों को। तो चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। दुनिया की ऐसे ही चटपटी और मज़ेदार बातों को लेकर हम फिर उपलब्ध होंगे और बस बने रहिए हमारे साथ MPS हिंदी के साथ। जय हिंद, नमस्कार, भारत माता की जय। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा।